हरिद्वार में बीते दिनों आयोजित धर्म संसद के दौरान कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर दिए गए भाषण पर विवाद थमता नहीं दिख रहा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर उनके यूपी पुलिस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लड़कियों के मैराथन नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए रविवार को ये दावा किया गया कि बिना सरकारी बसों और सरकारी व्यवस्था के बिना 10,000 से अधिक लड़कियां झांसी में मैराथन में दौड़ने उठी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रविवार को इसको लेकर ट्वीट किया गया। लिखा गया कि योगी जी भीड़ जुटाकर लैपटॉप और मोबाइल बांट सकते हैं, लेकिन मैराथन नहीं होने दे रहे। वहीं शनिवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अभी सिर्फ 3 कृषि कानून वापस लिए हैं। उन्होंने एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। सरकार ने कमेटी बनाने की बात जरूर कही है, लेकिन सरकार बहुत धीमी गति से काम कर रही है। अगर हमारे वादे पूरे नहीं किए गए तो जल्दी ही किसान दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में शनिवार को रिकॉर्ड कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जिसके अलावा महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि ऑक्सीजन की मांग 800 मीट्रिक टन के पास पहुंचने पर राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। हरियाणा के एक स्कूल में क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद कार्यक्रम बाधित हो गया और वहां मौजूद बच्चे सहम गए। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक स्कूल में क्रिसमस का कार्यक्रम चल रहा था, तभी वहां एक लोकल नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंच गया और कार्यक्रम को रोकते हुए बीच में ही जय श्री राम के नारे लगाने लगा। जानकारी के अनुसार लोकल नेता नरेंद्र सिंह पहाड़ी अपने समर्थकों और हिंदू संगठन के लोगों के साथ वहां पहुंचा था। वहीं शाह ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा है कि वो विज्ञापन पर कम पैसा खर्चा करें। दिल्ली नगर निगम के जो 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, पहले उनका भुगतान करें। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की वर्क कल्चर है कि जो कहो उसे पूरा करो, लेकिन दिल्ली सरकार केवल बातें करके विज्ञापन दे रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का गाना मधुबन में राधिका नाचे पर विवाद शुरू हो गया है। इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि अभिनेत्री सनी लियोनी और संगीतकार शारिब तोशी विवादास्पद गीत मधुबन में राधिका नाचे को नहीं हटाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी के बेटे ने आत्महत्या कर ली। ये आईएएस अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है और इस समय श्रम मंत्रालय में तैनात है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज की बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से कूदकर 15 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ये मामला शनिवार रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक स्कूल के 52 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया। अहमदनगर के टाकली ढोकेश्वर में जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद करीब 450 बच्चों का टेस्ट हुआ और 52 बच्चे संक्रमित निकले। आफ्स्पा को हटाने की मांग पर विचार करने के लिए एक पैनल गठित किया जाएगा और इस पर चर्चा होगी और इसके बाद फैसला होगा। राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के 3 दिन बाद रविवार को इसको लेकर ट्वीट कर ये जानकारी दी। नागालैंड के मौन जिले में सेना के एक ऑपरेशन में हुई चूक के बाद राज्य से आफ्स्पा हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी। कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के शनिवार को दिए गए बयान को साजिश का संकेत करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की कांग्रेस मांग कर रही है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने रविवार को एक बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से फिलहाल कृषि कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन चुनाव के बाद फिर इन कानूनों को किसानों पर थोपने की साजिश हुई। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अब तक 422 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 130 लोग स्वस्थ हो गए हैं या विदेश जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार ओमिक्रॉन के सर्वाधिक 108 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 69, गुजरात में 43, तेलंगाना में 41, केरल में 38, तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 मामले आए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मन की बात के 84वें एपिसोड को संबोधित करते नजर आए। ये साल का उनका आखिरी एपिसोड था, जिस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया और कहा कि देश ने 140 करोड़ डोज लगाकर बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। ये गर्व की बात है। जल्दी ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहले डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब टलते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव निरस्त करने की मोहर लगा दी है। इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है।
राज्यपाल के प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। एक्टर सलमान खान को शनिवार को सांप ने काट लिया। बीती रात पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाने वो पहुंचे थे। ये इलाका पहाड़ी और वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जहां सांप अजगर अक्सर देखे जाते हैं। एक्टर को कामोथे में रात 3 बजे भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद सलमान को डिस्चार्ज कर दिया गया। सलमान सुबह 9 बजे अपने फार्म हाउस पर लौटा। जीएमसी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चल रही जूनियर डॉक्टर की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। सभी डॉक्टर अपने काम पर लौट आए हैं। जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की शनिवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात हुई। मंत्री ने साफ कहा कि पहले हड़ताल खत्म करो, उसके बाद मांगों पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा होने लगा है और पिछले 4 दिनों में प्रदेश में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या 19 से बढ़कर शुक्रवार को 42 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में 60,650 सैंपल की जांच में 42 लोग संक्रमित पाए गए। गुरुवार को 32 तो बुधवार को 30 और मंगलवार को 19 मरीज मिले थे। नए मरीजों में इंदौर के 22 और भोपाल के 12 केसेस शामिल। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी एंट्री हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। इंदौर में पिछले कई महीनों में 1 से 1,500 लोग विदेशों से आए हैं और इनमें से 26 लोगों की जांच में लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8 लोगों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। 2 लोग अस्पताल में भर्ती है, जबकि 6 लोग डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त किए जाने को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया है। भदौरिया का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कांग्रेसी ओबीसी वर्ग की विरोधी बनकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार हमेशा ही सर्वहारा वर्ग के साथ रही। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगने के बाद प्रत्याशियों में मायूसी के साथ नाराजगी भी है। दरअसल 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होना था, जिसका नॉमिनेशन से लेकर चुनाव चिन्ह अलॉट होने तक तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी और प्रत्याशियों ने भी पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही सरकार ने चुनाव निरस्त करने का ऐलान किया, प्रत्याशियों में मायूसी छा गई। अब प्रत्याशी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में 24 साल की युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी लंबे समय से युवती को शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाता रहा। आरोपी की पहचान अजीम के रूप में हुई है। दोनों की पहचान एक सोशल मीडिया साइट पर हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राजधानी भोपाल के आनंदनगर स्थित टीआईटी कॉलेज में राष्ट्रीय स्मार्ट गर्ल्स चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 30 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से 60 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 2 राउंड खेले गए। एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि एमपी में मध्य प्रदेश में शतरंज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने का केंद्र सरकार ने संकल्प लिया। साथ ही बुजुर्गों को तीसरा डोज लगाने की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। सिंधिया ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रत्येक नागरिक का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबको उच्च न्यायालय से मिले उस संकल्प पर बीजेपी सरकार ने ग्रामीण निकाय चुनाव का अध्यादेश कैबिनेट में रद्द किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस छल कपट की राजनीति करना चाहती है। वो किसी न किसी तरीके से इस मामले पर व्यवधान डालती रही। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग का शोषण कर रही है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि 15 साल से भाजपा की सरकार सूबे में है, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण देने के नाम पर बीजेपी सरकार केवल पिछड़े वर्ग को गुमराह करने में लगी हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। नूडल्स और स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद करीब 25 लोग बॉयलर वाले कक्ष में काम कर रहे थे। फैक्ट्री और XSMCH को मिलाकर अब तक कुछ 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य आधा दर्जन लोग फिलहाल घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दतिया में सिविल लाइन और सिटी कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी मात्रा में देशी शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया गया।
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि अवैध शराब का कारोबार यहां लगातार बढ़ रहा है। अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीम ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की। रायगढ़ में एक बेटे ने नशे के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी नीला खड़िया ने ये बताया कि बेटा उपेंद्र सबसे छोटा है, जो नशे का आदी है। हमेशा घर में अपने खर्च के लिए रुपए मांगता था और रुपए नहीं देने पर माता पिता से झगड़ा करता था, मारपीट करता था। बीते दिन भी उपेंद्र ने पैसे के लिए मारपीट की, जिसके चलते पिता धर्म सिंह की उसने हत्या कर दी। सिंगरौली जिले के तिनगुड़ी चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर अज्ञात आरोपियों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस चौकी से चंद दूरी पर हुई इस वारदात को लेकर ग्रामीण भड़के हुए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। करीब 5 घंटे तक यहां ग्रामीण बैठे रहे। 28 वर्षीय युवक दुकान में सो रहा था, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने न्यायिक कार्य का विभाजन कर दिया। शहर में फिलहाल इसके लिए 2 एसीपी रहेंगे। एसीपी जुडिशियल यानी सीएसपी रैंक के अफसर दोनों एसपी की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय के सामने एसएएफ मुख्यालय में बनाई जा रही है। आदेश के अनुसार डीसीपी 1 और 2 मतलब एसपी के क्षेत्र में आने वाले सभी थानों के आईपीसी की धारा 107, 116 के प्रकरणों की सुनवाई एसीपी न्यायिक करेंगे। वहीं पंजाब में किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया। पंजाब जाने वाली ट्रेनों को आंदोलन के चलते प्रारंभिक स्टेशनों से निरस्त किया गया है। भोपाल से होकर गुजरने वाली और पंजाब जाने वाली सभी ट्रेनों को आगामी आदेश तक कैंसिल किया गया है। रेलवे ने फैसला पंजाब में किसान आंदोलन के चलते लिया। इससे न सिर्फ रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों को भी समस्या हो रही है। गाड़बाड़ा में जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, वह बच्चे भूख और पर्याप्त भीख न मिल पाने के कारण नशे के शिकार हो रहे हैं। बच्चे पैसों के अभाव में सस्ता नशा जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और सॉल्यूशन को सूंघ रहे हैं। ऐसे परिवारों का ज्यादातर बसेरा रेलवे स्टेशन स्थित माल गोदाम है। ऐसे में शासन, प्रशासन और समाज सेवियों को इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। नसरुल्लागंज की ग्राम लाड़कुई में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। ग्रामीणों को इससे काफी परेशानी हो रही है। आए दिन बंदर ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हाल ही में बंदरों ने एक ग्रामीण का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि बंदरों ने उछल कूद करके एक दीवार तोड़ दी, इससे भारी नुकसान हुआ। छिंदवाड़ा के पाडूना में ब्रेक फेल होने से एक 4 पहिया वाहन ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पाडूना में हर साल की तरह इस साल भी जाम सावली पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा, जिस दौरान यात्रा में डीजे वाहन के ब्रेक फेल हो गए और इसने कई लोगों को रौंद दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस बैठक में भोपाल के नाथूवर खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन को मंजूरी दी है। विभागीय खेलो इंडिया योजना के तहत कैबिनेट ने 3 वर्षों के लिए 215.53 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जालौन के ओरई में आयोजित एक जन विश्वास रैली में शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा ने सरकार में रहकर सिर्फ एक जाति का भला किया, जबकि भाजपा सरकार ने सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। देवास में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत दौड़ेगा मध्य प्रदेश, जीतेगा मध्य प्रदेश प्लाग रन स्वच्छता अभियान के तहत कन्नौज नगर परिषद 2021 स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव मनाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज का स्वच्छता महोत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। साथ ही अंबेडकर भवन में सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान हुआ। गाड़ावाड़ा में पुरानी गल्ला मंडी में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की पिछड़ा वर्ग जन विरोधी नीतियों और त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न देने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया, जिस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर संघर्ष देखने को मिला। पुलिस ने पानी की बौछार कर हालातों को काबू करने का प्रयास किया। जावरा में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने नगर पालिका के टाउन हॉल में अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में शहर की घनी आबादी और संकरी सड़कों के कारण बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए वन वे के रास्ते को संभालने की प्लानिंग पर चर्चा हुई। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पटेरा में जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भरत यादव पहुंचे।
कुम्हारी क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ फूल मालाएं पहनाकर भरत यादव का स्वागत हुआ, जिसके बाद अध्यक्ष भरत यादव बबलीगढ़ धाम के मोहास में जाकर उन्होंने संकट मोचन हनुमान के दर्शन किए और मंगल कामना की। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भाजपा के दयनीय प्रदर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सक्रिय हुए हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने आम जनता सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपने विधायक कार्यालय में मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने खीरागढ़ के चुनाव में राजनीतिक दबाव में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर एक वोट को रिजेक्ट करके भाजपा के बहुमत को बदलने का प्रयास हुआ। वे राजनांदगांव जिले के खीरागढ़ थाना क्षेत्र में थाना को घेरने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। खीरागढ़ नगर पालिका परिषद चुनाव के मतगणना के दौरान विक्रांत सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरवाजा तोड़कर मतगणना परिसर में घुसने की कोशिश की और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके कारण सीएम के भतीजे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज का छोटे बेटिया में लगातार 20 दिनों से धरना जारी है। करीब 200 गांव के 2000 लोग इस धरने में शामिल हैं। बेचा घाट में ग्राम सभा की अनुमति के बिना पुल निर्माण और बीएसएफ कैंप खोला जा रहा है। ग्रामीण जिसका लगातार विरोध कर रहे हैं। हमीरपुर में बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा का आयोजन किया, जो चौरा देवी प्रांगण में हुआ और इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री, सांसद क्षेत्रीय महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों ने शामिल हुए। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास की राजनीति कर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में सरकारी स्कूल भवन भरोसे चल रहे हैं। कई स्कूलों को शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। सफीपुर ब्लॉक के मंदूखेड़ा गांव में प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक की मनमानी से छात्र त्रस्त है। प्रधानाध्यापक मास्टर कृष्ण गोपाल बिना सूचना के कई हफ्तों तक नदारद रहते हैं। कभी कभार विद्यालय में आते भी हैं तो नशे की हालत। महिला शिक्षकों ने भी एसडीएम अरुण कुमार से इसको लेकर शिकायत की। हमीरपुर की सरीला तहसील के ममना ग्राम पंचायत में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान। सैकड़ों महिलाओं ने खाली बर्तन रोड पर रखकर चक्काजाम कर दिया। इनका कहना है कि तालाब के पानी का उपयोग करते हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। झांसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार लड़की हूं लड़ सकती हूं की थीम पर रन फॉर मणिकर्णिका मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राहुल बिझारिया ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ को रवाना किया। इसमें हजारों की संख्या में लड़कियां शामिल हुई। कानपुर के बिल्हौर तहसील की तकीपुर गांव के प्रधान पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रधान पति पर बुजुर्ग की जमीन पर जबरन सड़क बनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर प्रधान पति अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग से मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत उप जिला अधिकारी से की और कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित की जमीन पर सड़क निर्माण कार्य जारी है। विमान हादसे में शहीद हुए लखनऊ के विंग कमांडर हर्षित सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो गए। हर्षित सिन्हा शुक्रवार को जैसलमेर के पास वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश में शहीद हुए। विंग कमांडर का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया, जिसके बाद वैकुंठ धाम में राजकीय सम्मान के साथ रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ में जन अभियान पार्टी ने महंगाई के खिलाफ यात्रा की शुरुआत की। रविवार को महंगाई रोको यात्रा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप शुक्ला के नेतृत्व में निकाली गई। बंदर रोड पर तैनात कई थानों की फोर्स ने इस यात्रा को रोक दिया, जिसके बाद काफी देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी बहस होती रही।